नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों, आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में। कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले 99, चलो चले 99, चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अज़ीज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। फारिस कादरी ने दिल्ली के बीजेपी एमपी रमेश बिदुरी को कॉल करके किसान आंदोलन पर सवाल किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हेलो जी, रमेश सर से बात हो रहा है सर मेरा? जी फारिस कादरी बोल रहा हूँ सर, मैं नागपुर से। एक दो सवाल पूछना था सर मेरे को आपसे, मैं पूछ सकता? कहाँ से बोल रहे हैं? फारिस कादरी बोल रहा हूँ सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र से। जी 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 सर, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी है सर। आप तो मेरे को एक तो क्वेश्चन पूछना था सर। आप भारतीय जनता पार्टी सर अभी कर क्या रहा है? किसान आंदोलन कितना सर? किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। किसान आंदोलन कुछ नेता नहीं कर रहे हैं। नहीं, नेता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रहा है किसान आंदोलन के लिए? मैं बोल रहा, जो आंदोलन चल रहा 80 दिन से किसान रोड पे है सर। भारतीय कोई किसान रोड पे नहीं है। वो किसान नहीं है जो रोड पे है, वो पॉलिटिकल लीडर हैं। पॉलिटिकल लीडर हैं, वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो किसान नहीं है। गलत सर, वो कोई किसान नहीं है सर। आपकी गोदी मीडिया शो नहीं करती है ना सर उनको। आज जो देश में चल रहा है ना, वेरी बैड सर। कुछ नहीं चल रहा देश में वेरी बैड। सर कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है, 100 रुपए पेट्रोल हो गया सर। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रहे हैं सर? कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता, वो अंधे हैं। इसलिए देश में 130 करोड़ लोग हैं। 130 करोड़ लोगों का भला देखना है, 3 परिवारों का नहीं देखना, ठीक है ना? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना ये बीजेपी का काम नहीं है। राहुल गांधी को कुछ लोग उस परिवार के गुलाम हैं, इसलिए लगे हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों को पेट्रोल का रेट 100 रुपए चल जा रहा है। हिंदू मुसलमान की सियासत चल रही है आज देश के अंदर में। किसानों रोड पर है सर। तो सर वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आए क्या सर? वो जो रोड पर है वो कौन है फिर सर? कौन? वो इंडियन लोग हैं। लेकिन जब बाबर आया था ना, औरंगजेब आया था, तब भी देश में ऐसे लोग थे जिन लोगों ने उनकी घुसपैठ कराई थी देश में। तब भी ऐसे लोग देश में थे, आज भी लोग ऐसे देश में हैं, पर उनकी संख्या 1-2% होती है। बेनिफिट ही क्या है सर अपने को? ये जो आप कानून पास करके जा रहे हो ना, कभी एनआरसी लाके, कभी सीए लाके। अरे सुनो भाई, डेवलपमेंट के भाई सुनो, डेवलपमेंट के चिंता करने वाले भाई सुनो जी। आप जब पार्लियामेंट है ना देश की, पार्लियामेंट सांसदों ने कानून बनाया है ना, लोगों ने मैंडेट दिया है ना, सड़कों पे कानून बनते हैं क्या? कानून पार्लियामेंट में बनते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये तालिबान नहीं है। प्रोटेस्ट करें, कौन मना कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए देश की अस्मिता पर हाथ उठाएंगे क्या? तिरंगे के झंडे को फाड़ेंगे क्या? 26 जनवरी को 99 पीसफुल हुआ एकदम, और 1% जनता को आपकी गोदी मीडिया ने शो करी। जो हिंसा थे वो भी आरएसएस और बीजेपी वाले आप ही के लोगों करे सर, उसमें बीच में घुसपैठ करके। वो लाल किले पे जो झंडा फहरा रहे थे, वो लाल किले पे जो चढ़ रहे थे, वो देश की अस्मिता के साथ में वो कर रहे थे जो गुलामी, वो 26 जनवरी मिलती थी उनको। वो ऐसे अनार्किस्ट लोग हैं, वो भी नहीं थे सर। वो जितनी प्रोटेस्ट हुई है उसमें से तो बाकी 99% लोग जो इतनी आसानी से जिनको तुम 99% कह रहे हो ना, वो 99% कंडम करते ना, तुम भी कंडम करो ना कि लाल किले पे जो उन्होंने किया गलत किया। तो सर वो 99% लोगों को देख के कुछ करिए ना सर। 80 रोड पर है ना, मर रहे ना सर वो लोग भी। अरे तुम अपनी जिम्मेवारी लो। यू आर कंडमिंग दैट, यू आर कंडमिंग, क्योंकि आप भी कंडम नहीं करोगे, मालूम है मुझे। आप जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हो, लाल किले पे जिस तिरंगा के लिए देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, देश की अस्मिता को पूरी दुनिया में उठाया, वो जाकर उसको चंद मुट्ठी भर लोग दलाली करके उसको अरेस्ट करिए ना सर। वो जागरूक सिंह करके बच्चा अभी तक के अरेस्ट नहीं हुआ, क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे सर? उसको जो 22 साल का लड़का था जिसने निशान साहब का झंडा लाल किले पे चढ़ाया। तुम देशभक्त, तुम कंडेम क्यों नहीं कर रहे उसको? तुम कंडेम क्यों नहीं कर रहे?
ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, ये कंडेम क्यों नहीं कर रहे? देश तुम्हारा नहीं है? बिल्कुल हमारा भी है सर। गोदी मीडिया और आप लोग मौका देते हैं हमारे को। ये सरकार का काम है केवल, क्यों नहीं कंडेम कर रही? तुम्हारा देश नहीं है क्या? बिल्कुल कर रहे सर, बिल्कुल कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो? आप तो कह रहे हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कौन हिंदू मुसलमान आप ही से बड़ा है सर। आज आप ही के लीडर हिंदू मुसलमान कर रहे। 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो रहा। यहाँ पर डेवलपमेंट, एजुकेशन, रोजगार दीजिए लोगों को। आज देश की हालत हर साल एक आप लोग है ना बिल पास करते हो, देश की जनता को सड़कों पे उतारते हो। NRC CA का सर मतलब क्या है? फुल फॉर्म मालूम है सर आपको उसका? NRC CA का मतलब नहीं है। इस क्या देश है में सर बताइए? क्या ये देश सराय है क्या? ये देश सराय है क्या? कोई भी आकर बच जाएगा। फुल फॉर्म बता दीजिए मेरे को, आप मैं फोन काट देता हूँ। CA का फुल फॉर्म यही है कि जो आदमी यहाँ पर विधिवत रूप से भारत की नागरिकता लेना चाहता है उसको नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो घुसपैठ करके भारत का नागरिक बनाएंगे, अपने देश के लोग भूखे मर रहे सर, उनको क्या रोज कहाँ से बसाओगे सर? अपने ही देश के लोग भूखे मर रहे। हमारे पास ठेका है क्या? जो भूखे मर रहे हैं विदेश के लोग, उनको क्यों हम दें? हम अपने देश के लोगों को रोजगार देंगे। ये ला के आप वही लोगों को तो अंदर कर रहे ना, उनको अंदर नहीं कर रहे, नागरिकता दे रहे ना। अरे जब ये देश की एक बात बताइए मेरे को, आप अमित शाह बोल रहे 3 करोड़ लोगों को हम नागरिकता देंगे, 3 करोड़ लोगों को बसाएंगे कहाँ पर आप? 3 करोड़ लोग वो हैं जब पार्टीशन के टाइम इस नेहरू ने और तुम्हारे जैसे लोगों की विचारधारा ने ये कहा था जो जिस देश में रहना चाहे वहाँ पर 30% थे पाकिस्तान के अंदर, 3% कैसे रह गए? ये जवाब है तुम्हारे पास? तो सर मेरे को बात बताइए, 3 करोड़ लोगों को कहाँ रखोगे आप? 3 करोड़ लोगों को कहाँ रखोगे? वो 3 करोड़ उनसे बेटर है जो देश में आकर इस देश का नमक खाकर तुम्हारे जैसे लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं। हम लोग गद्दारी नहीं सर, आप गद्दारी कर रहे हो। आप लोग हिंदू मुसलमान की सियासत करके पब्लिक को डाइवर्ट कर रहे हो सर। NRC के थ्रू आप बोल रहे हो सर, उनको रखोगे का बजट बताए सर अभी कभी आपने उनका? 3 करोड़ लोगों को आप रख रहे हो, उसमें गवर्नमेंट के पर्पज बजट है इंडिया का इतना? उनको पाल सकते हैं? बताइए सर, बजट 3 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे दोगे आप बताइए? गवर्नमेंट का बजट देश के 150 लोगों को वैक्सीन दे रहा है। तो ये भारत है, ये हिंदू संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम। हम दुनिया का भला चाहते हैं। आप जो है ना हिंदू मुसलमान को डाइवर्ट कर रहे हो। हम आप लोगों का फुल फॉर्म क्या है? की संतान नहीं है। फुल फॉर्म क्या है? हम औरंगजेब की संतान नहीं है तुम्हारी तरह। सर का फुल फॉर्म क्या है बताइए ना सर मेरे को? NRC का फुल फॉर्म बताइए ना जरा। हम अपने अबे NRC की फुल फॉर्म में बता रहा हूँ ना तुम्हें। हम अपने बाप को मारकर गद्दी पर बैठने वाली संस्कृति के लोग नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के लोग हैं। हम तालिबान लोग नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान की संस्कृति हो रही जब सब देश में लोग मर रहे, किसान मर रहे और उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं, मुसलमान बोलते हैं, उनको आतंकवादी बोलते हैं आप। और हमारे जो हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है सर, हम एक थाली में बैठ के खाते हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं आप लोग। ये तुम्हारे जैसे लोगों की फ्रस्ट्रेशन है। ये हमारे जैसे लोग नहीं सर, 1000 एग्जाम्पल देते हो। अरे ये CA की फ्रस्ट्रेशन है, तुम्हारी जबान पे आ गई ना। ये CA की फ्रस्ट्रेशन है, ये राम मंदिर की फ्रस्ट्रेशन है। अरे आपका अपना इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर का सबसे बड़ा स्टोर पोडियम मॉल टोली चौकी पर है। सर देश के अंदर में रोजगार डाउन, GDP हमारा कहाँ से कहाँ गिर रहा था उस टाइम पे। आप NRC CA ला के पब्लिक को रोजगार कर रहे हो। अरे इस देश से इतना ही प्रेम नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन है धारा 370 की। ये फ्रस्ट्रेशन किसानों की नहीं है। आगे ना तुम भी अपनी हैसियत पे आगे ना की बात करने लगे। धारा 370 सबसे पहले मैंने अवैसियों को ही बोला, मैंने अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी को ही बोला मैंने। उसके बाद आपको भारतीय जनता पार्टी वो आप ही के दलाल है, बीजेपी अवैसी पार्टी आपकी थे सर। ये दोनों आप लोग मिलके ना देश को डिवाइड कर रहे हो, हिंदू मुसलमान को आप ही फंड करते हैं उनको। अकबरुद्दीन अवैसी अंदर नहीं हुए 15 मिनट के लिए पुलिस क्यों सर? भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पावर नहीं है क्या? क्यों हमारे देश हमारा इतना कमजोर है क्या सर? क्यों 15 मिनट के लिए पुलिस हटा रहा है, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते आप? अरे तारिक बाबा और योगी आदित्यनाथ हमारे जो सो उनको भी अंदर करिए। ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए सर आप लोगों को। क्या नहीं बोल रहे दोनों? उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे आप, वो किसानों के ऊपर एक्शन ले रहे हो आप लोग। और 1% जनता, 1% भी नहीं थे वो, उनको शो करे आप। 99% पीसफुल हुआ प्रोटेस्ट, वो शो नहीं करे। अरे कोई पीसफुल नहीं हुआ, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चला रहे, पीसफुल प्रोटेस्ट है वो। अरे 99% पीसफुल हुआ सर। अगर वो हिंसा करते हैं ना तो दिल्ली का नक्शा बदल जाता अभी।
किसान एक सरदार है, हमारे देश की शान है, वो आजादी में सबसे पहले खून उन्होंने ही बहाया था। ये अपने देश के और आप लोगों को सर फुल फॉर्म नहीं मालूम किसी का, कभी भी हर साल एक बिल पास करके आप पब्लिक को उलझाते हो हमेशा सर। अरे तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन इसका मतलब बताइए मेरे को आप, जो उनको जब वो उनको लग रहा ही नहीं सर, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे उसके लिए, तो बिल वापस लीजिए, इसमें बेनिफिट बताइए मेरे को आप। तुम्हारी जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो सीए की है। जवाब दीजिए आप मेरे को, पेट्रोल का रेट 100 रुपए क्यों हुआ उसका जवाब दीजिए। तुम्हारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो सीए की है, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन नहीं है सर, सीए के लिए यही तो है, आप हिंदू मुसलमान से डाइवर्ट कर रहे हो ना, यही है। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, आप सीए की बोल रहे हैं, मैं पूरे मुद्दे बोल रहा हूँ आपको लाइन से। अरे भाई तुम्हारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो तुम्हारी बातों से निकल के आ गई तारीख भाई, इसीलिए तारीख नहीं, फारिस कादरी में वो बंदा हूँ सर। सबसे पहले मैं MIM वालों को बोला जो मुसलमानों के नाम पे दलाली कर रहे हैं और आप हिंदुओं के नाम पे दलाली कर रहे, और दोनों एक ही है आप लोग। हम हिंदुओं के नाम पे नहीं कर रहे, पे एक्शन नहीं लेते, आप आजम खान पे एक्शन लेते। अरे अगर हम हिंदुओं के नाम पे दलाली करते हैं तो 8 करोड़ गैस सिलेंडर वो मुसलमानों को भी दिए, क्या दिए सर? आज देश को आप भारतीय जनता पार्टी आज कितने साल हो गए, क्या करे? बस रोडों पे उतर रहे किसान। पहले देश के अंदर में हमारे यहाँ डेवलपमेंट एजुकेशन की बात होती थी, आज आपकी गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान की बात कर रहे। फिर किसान कहे जा रहे हो बार बार जी, फिर उनको किसान कह रहे हो आप? किनको? आप उनको फिर किसान कह रहे हो? किनको किसान? सर हमारे देश की शान है सर, बिल्कुल बोलेंगे। अबे किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं, अपने घर में काम कर रहे हैं। जो रोड पे है वो खालिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आए वो लोग। अरे वो दिल्ली में जो बैठे वो बांग्लादेश से आए। वो रोटी देश की खाते हैं, और वो लोग रोटी देश की खाते हैं। अच्छा, दाल जब 180 रुपए हो जा रही है और किसानों को आप लोग उनका हक नहीं दे रहे हो सर। अरे सुनो, जो बैठे हैं सुनो मेरी बात, उनसे पूछो जाके, ये जो है तुम्हारा किसान। अरे भाई सुनो, ये किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष कौन है? बताइए। सीपीएम का दलाल, अरे सीपीएम का दलाल है। सुनो, जमहूरी किसान संघ कौन है? वो कौन है? अरे भाई सुनना सीखो ना भाई, सुनना भी सीखो ना। आप जवाब लो पहले, बोलिए। जो किसान बता रहे हो मैं नाम गिना रहा हूँ एक एक के। ये जो किसान संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष हैं पन्नू, ये सीपीएम का दलाल है। ये जमहूरी किसान संघ का जो अध्यक्ष है अजनाला, RCPI का दलाल है। ये ऑल इंडिया किसान सभा का जो मुखिया है, निशान साहिब का जो झंडा वहाँ पर में लगाया था वो कौन था सर? ये CPI का दलाल है। और निशान साहिब का जो झंडा वहाँ पर में लगाया थे लाल किले पे, वो कौन था? वो क्यों नहीं हुआ अभी तक? नाम तो सुने जा, अरे किसानों के नाम तो सुन ले। पंजाब किसान यूनियन का प्रमुख कौन है? कौन है? ये CPI का रल्दू सिंह। ये ग्रीन पीस इंडिया की निदेशक की जो शादी रही है, ये कविता कुरमुंडी कौन है? ये किसान है, कविता कुरमुंडी किसान है। ये जो ग्रीन पीस पे बेल लगा रखा है, उसको चलाती है। ये जो कुल हिंद संघर्ष समिति का मुखिया है, ये 29 साल CPM का प्रेसिडेंट रहा। और इसका जो साइन साहब का झंडा जो लगा है उसका जवाब है आपके पास, वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? ये 1% जो आरोप थे तो बीजेपी वाले के जो लोग थे उसके अंदर में जो हिंसा करे वो भी आप ही के लोग किसानों के नाम तो सुनो, एक्सेप्ट करिए। किसानों के नाम सब मालूम है, टेंशन मत लो आप। अरे अब किसान के नाम पे सुने जा, ये किसानों के नाम सुन ले जो बैठे हैं। बिल्कुल सर, इसका जवाब दीजिए मेरे को। आपके पास जवाब नहीं है। मेरी बात का जवाब देना। अभी जो वकालत कर रहा था, ये शाहीन बाग के समर्थन में खड़ी मेधा पाटकर की जो करीबी अक्षय कुमार, ये किसान है। ये जो शाहीन बाग में जाकर अक्षय कुमार बैठ गया था, ये आपकी कंगना रनावत जो है, कंगना रनावत जो है खालिस्तानी आतंकवादी जो बोल रहे हैं, ये बीजेपी देशभक्त और हम देशद्रोही है, हम आतंकवादी है सर, हम देशद्रोही है, हम आतंकवादी लोग हैं, आप देशभक्त लोग हैं। जवाब दीजिए, पेट्रोल का रेट 100 रुपए की। अरे आपका दिमाग चल गया क्या? अबे एक एकता उग्रवाद संगठन का नेता है जो, ये नक्सलाइट है। ये उग्रवाद कौन है? ये नक्सलाइट है। ये जो किसान जो बोले वो नक्सलाइट है, वो आतंकवादी है, तो सर उन पे एक्शन लीजिए ना। क्यों हमारी देश की कानून व्यवस्था नहीं है क्या? लेंगे ना, क्योंकि तुम लोग सर वो निशान साहिब का जो झंडा, निशान साहिब का जो झंडा लाल किले पे लगाया, वो लड़का 22 साल का, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करे आप? तुम यही तो चाह रहे हो कि इनको गोली मारे। आप दिखा दियोगे सर उनको? समय आने पर निकाल देंगे। कब निकालेंगे सर? इसलिए नहीं निकालेंगे। अभी जो गरीब किसानों के नाम पे कंधे पे रोटी सेक रहे हैं, गरीब किसानों को अडानी और अंबानी की सियासत चला रहे आप लोग, गरीब किसानों की हक की बात नहीं कर रहे। अरे सुनो ना,
कहाँ सुन रहे हो सर, मेरा भी तो सुनो, आप जवाब तो दीजिए। सुनो, अरे जवाब दे रहा हूँ ना। जो जस्टिस और खालिस्तान की बात कर रहा है, झंडा फहरा रहा है, इसकी माने दूध पिलाया ना, तो किसान का कंधा क्यों यूज कर रहा है वो? बगैर किसान के कंधे के वो सर आप ही का बंदा है ना, वो आप ही का बंदा है ना, अभी तक के सेफ थे सर, वो आजम खान अंदर है, अकबरुद्दीन अवैसी बाहर है, वैसी यही है। और ये आप लोग जब से आए ना, जब से हिंदू मुसलमान की सियासत हो रही देश के अंदर में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो सर शर्म करो आप, आपको पोजीशन दी गई है, आपको देश के जनता ने चुने सर, क्या कर रहे हैं? किसानों के नाम भी नहीं सुने, अबे अभी तक तूने 10 किसानों के नाम भी नहीं सुने। और नहीं, मैं 1000 सुना तो आपको, अब टेंशन मत लो उसका। मेरे को जो निशान साहेब का जो झंडा जो वहाँ पर में लाल किले के ऊपर लगाया, उसको अरेस्ट कब कर रहे हैं आप? अकबरुद्दीन अवैसी को अरेस्ट कब कर रहे हैं आप? योगी आदित्यनाथ को एक्शन कब ले रहे हैं आप? उसको अरेस्ट कब कर रहे? योगी आदित्यनाथ को कब अरेस्ट कर रहे? सीएम बना दिया आप उनको। ये टेंशन तुम मत लो, ये सरकार अपना काम करेगी। सरकार को बरोबर आप देशभक्त लोग हैं सर, देशभक्त लोग आप ही हैं। अरे भाई सुनो, देशभक्त के भाई, ये लोग रोड पे मोदी मीडिया का सहारा ले लेके जो आप ये कर रहे हैं, नोटबंदी बैड है। अबे ये नोटबंदी के टाइम में दुनिया छोड़ के क्या हिसाब दोगे आप ऊपर? ये नोटबंदी, अबे खाली वो काम नहीं है क्या आपको? ये नोटबंदी के टाइम में थी, फिर कहते नोटबंदी के टाइम पे, हाँ यही है, नोटबंदी के टाइम पे भी लगाया आपने। मैं और सारे जवाब दे दूंगा, आके बात करना, ठीक है? ओके। अरे क्या जवाब दे? खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।